हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीता जैन, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। आज का लेक्चर एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का है, जिसमें सब्जेक्ट है अपना बिजनेस लॉ। आज मैं आप लोगों को यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी, जिसका पार्ट 12 है। देखिए, अपन जो है विगत कई पार्ट के माध्यम से, कई लेक्चर के माध्यम से मैंने आप लोगों को डब्ल्यूटीओ के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी है। किस प्रकार से डब्ल्यूटीओ का मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है और डब्ल्यूटीओ की क्या उद्देश्य हैं, क्या उनके कार्य हैं, क्या विशेषताएं हैं और डब्ल्यूटीओ का भारत में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और डब्ल्यूटीओ की जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी विस्तार से जानकारी जो है दी है। और दोहा डिक्लेरेशन, ट्रिप्स समझौता, एनटीबीएस क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को विस्तार से मैंने बताया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो अपन पार्ट 12 देखेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी डब्ल्यूटीओ के बारे में दूंगी। देखिए, इसको मैंने दो पार्ट में लिख के रखा है। एक तो है डब्ल्यूटीओ के प्रति जो भारत की वचनबद्धता है, उसकी पूर्ति जो है डब्ल्यूटीओ किस प्रकार से करता है। डब्ल्यूटीओ के प्रति भारत की वचनबद्धता की पूर्ति का अध्ययन जो है अपन ये विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूटीओ ने भारत भी क्या बना था, डब्ल्यूटीओ का एक सदस्य देश था, जिसमें जो भारत के वाणिज्य मंत्री है वो समय समय पर सम्मेलन को उन्होंने अटेंड किया और वहाँ जो घोषणा पत्र जारी किया जाता था उसका पूरा जो है पालन भारत करता था। तो भारत की जो वचनबद्धता है किस प्रकार से है, उसकी पूर्ति किस प्रकार से करी भारत ने, उसको आइए अपन देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है परिणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति। डब्ल्यूटीओ का जो शर्त है, डब्ल्यूटीओ के शर्त को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जो है लगभग सभी प्रोडक्ट के आयातों से परिणात्मक प्रतिबंध को क्या कर लिया, हटा लिया। इसमें जो अधिकांश प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट थे, उपभोक्ता उत्पाद थे, जिस पर जो प्रतिबंध था उसको भारत ने क्या कर दिया, हटा दिया, जिससे कि सभी प्रोडक्ट को आयात करना क्या हो गया, इजी हो गया। जो एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है उसको जो है भारत ने हटा लिया था। तो ये जो परिणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति जो है भारत ने की, अपने वचनों को जो है भारत ने पूरा किया। इसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट है जो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत पेटेंट अधिनियम बनाया गया था, उसमें भी संशोधन हुए, अमेंडमेंट इन पेटेंट एक्ट। तो विश्व व्यापार संगठन के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए जो है भारत सरकार ने पेटेंट अधिनियम में क्या किया, संशोधन जारी किया और 26 दिसंबर 2004 को ये संशोधन जारी किया गया था। क्योंकि जो पेटेंट को लेकर के, पेटेंट के अधिकारों का संरक्षण दिलाने के लिए जो है ट्रिप्स समझौता हुआ था डब्ल्यूटीओ के साथ जो है सभी सदस्य देशों का। तो उसी नियमों को पूरा करने के लिए, उसी वचनों को पूरा करने के लिए पेटेंट अधिनियम में भी भारत ने क्या किया, संशोधन करके अध्यादेश जारी किया। और इससे जो है विवादित रही जो प्रोडक्ट पेटेंट की व्यवस्था है, उसको भी जो है 2005 से भारत ने लागू कर दिया। क्योंकि डब्ल्यूटीओ के प्रति जो अपनी वचनबद्धता है उसको क्या करना था, पूरा करना था भारत को, इसलिए उन्होंने अपने वचनों का क्या किया, पालन किया। देखिए, जो अपनी जो हमेशा से नीति रही है, प्राण जाए पर प्रण न जाए, उसी नीति को अपनाते हुए भारत की जो नीति है उसमें वचनों को जो है भारत ने पूरा किया। इसके साथ ही जो है तीसरा पॉइंट देखेंगे आप, तो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को लेकर के भी है। तो डब्ल्यूटीओ के साथ समझौते हुए, उसका पालन करने के लिए भारत ने जो है
कॉपीराइट एक्ट जो 1957 और ट्रेड मर्केंटाइज एक्ट जो 1958 है, उसमें भी उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट किया 1999 में। और औद्योगिक डिजाइन को भी संरक्षण देने के लिए अपने देश में क्या किया, कानून बनाया, जिससे कि WTO के वचनों का क्या कर सके, पालन कर सके। तो जब WTO ने समझौता किया है, ट्रिप्स समझौता किया है, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण से रिलेटेड है, तो उनके वचनों को पूरा करने के लिए भारत ने क्या किया, इन अपने भी नियमों में क्या किया, उसको संरक्षण देने के लिए कानून बनाया, जिससे कि क्या हो सके, WTO के जो नियम है उसका पालन हो सके। इसके बाद देखिए चौथा जो था, सेवाओं के व्यापार पर समझौता, जो कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस था, जिसके बारे में आप जानते हैं, सेवाओं को लेकर के भी समझौता हुआ था गेट्स के अंतर्गत। तो भारत सरकार ने जो है विदेशी सेवा प्रदान करने के वाले जो उपक्रम है, उसको भारत में सेवाएं प्रदान करने की क्या की गई, अनुमति दे दी गई। तो ये भी एक मेजर चेंज जो है भारत सरकार ने अपने नियमों में लाया कि जो विदेशी व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए विदेशी सेवा भी जो है भारत में प्रदान करे, जिससे कि भारत में भी वो सेवाएं क्या हो सके, उपलब्ध हो सके। जिसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, विदेशी सरकार को परमिशन दिया कि जो आपके अपने यहाँ की जो सेवाएं हैं उसको क्या करिए, आप भारत में लेकर के आइए। तो उनके लिए जो प्रवेश पाना क्या हो गया, आसान हो गया, सरल हो गया, जिसमें कि बैंकिंग सेवाएं हैं, यातायात सेवाएं हैं, टेलीग्राम, दूरसंचार को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के जो सेवाएं हैं, उनका द्वार भारत ने क्या कर दिया, खोल दिया विदेशी व्यापार, विदेशों के लिए, जिसके कारण आसानी से जो है भारत में क्या कर सके, वो प्रवेश कर सके। इसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट है वो व्यापार संबंधी विनियोग उपाय है, जो कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, ट्रिप्स समझौता। इसको मैंने जो है अपने पहले के लेक्चर में आप लोगों को पूरा डिटेल से जानकारी दी है कि ट्रिप्स समझौता क्या होता है। भारत ने भी क्या किया, WTO के प्रावधानों को लागू करने के लिए भारत सरकार ने जो है 100% विदेशी क्षमता की भागीदारी को क्या करी, अनुमति दी। कौन कौन से क्षेत्र में अनुमति दी, विज्ञापन है, तेल शोधक कंपनियां हैं, हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह है, शहरों का विकास है, दवाइयां हैं, ऊर्जा है, कोयला प्रोसेसिंग प्लांट है, ये सारी चीजों में जो है विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हें भारतीय कंपनियों के समान क्या दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। जो सुविधाएं जो भारतीय कंपनी को मिलती है वही एज इट इज सुविधाएं जो है विदेशी कंपनियों को भी दी जाएगी। ऐसा द्वार जो है भारत सरकार ने क्या किया, विदेशों के लिए खोल दिया, जिससे कि विदेशी निवेशक जो है भारत में आसानी से क्या करने लगे, आने लगे, और जो है अंतर प्रवाह जो है विदेशी पूंजी का होने लगा। तो भारत सरकार ने बहुत से क्षेत्रों में जो है 100% की भागीदारी भी विदेशी कंपनियों को प्रदान करी, जिससे कि उनके लिए विदेशी व्यापार करना भारत में क्या हो गया, आसान हो गया। तो ये जो बोलेंगे अपन भारत सरकार की उदारता बोलेंगे, जिससे कि WTO के नियमों का पालन करने के लिए उन्होंने जो है ये सारे समझौते किए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भौगोलिक निर्देशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। देखिए भौगोलिक निर्देशन मतलब ये होता है कि उत्पाद के निर्माण स्थान के संबंध में क्या करना, सही जानकारी देना, भौगोलिक निर्देशन है। तो जो कुछ घरेलू निर्माता है वो अपने प्रोडक्ट पर क्या लिखते हैं, मेड इन जापान, मेड इन चाइना लिख करके क्या करते हैं, उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं कि लोगों को लगेगा ये कि कहाँ बना है, चाइना में बना है, जापान में बना है। तो इसके कारण से भी जो WTO ने सदस्य देशों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने देश में जो है भौगोलिक निर्देशन से संबंधित आवश्यक कानून बनाएं,
ताकि प्रोडक्ट पर जो है गलत स्थान क्या है लिखने की प्रथा क्या हो सके, समाप्त हो सके। तो भारत ने भी जो है 1999 में क्या किया, भौगोलिक निर्देशन के संबंध में क्या किया, कानून बनाया, ताकि कोई भी जो है गलत जो है निर्देश उस पर ना लिख सके। अगर कोई गलत निर्देश लिखेगा तो उस पर क्या की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए भी जो है WTO के वचन को पूरा करने के लिए भारत ने क्या किया, अपना नियम बनाया और उसमें जो है आवश्यक संशोधन करने थे, वो सारे संशोधन उसमें किए। तो अपने वचन को पूरा करने के लिए जो है उन्होंने कार्य किया। इसके साथ ही 7वां पॉइंट आप देखेंगे लिखा है स्वी जेनरिस प्रणाली, स्वी जेनरिस सिस्टम है ये। तो WTO के अनुसार जो है प्रत्येक देश पर क्या है, कृषि प्लांट की जो प्रजातियों के संबंध में स्वी जेनरिस संरक्षण प्रदान करने का दायित्व था। तो भारत सरकार ने भी इस व्यवस्था को क्या किया, लागू करने का निर्णय लिया और अपने कृषि मंत्रालय के द्वारा सहयोग से उनके एक कानून में संसद क्या किया, पेश किया, अपने वचनों को पालन करने के लिए, अपने वचनों को पूरा करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, भारत सरकार ने WTO के साथ जो समझौता किया था उसकी वचनों की पूर्ति उन्होंने किस तरीके से की। WTO के बारे में जो है आप सारी जानकारी जान चुके हैं, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं थी कि भारत सरकार ने उन वचनों को पूरा किया या नहीं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने जो है भारत की वचनबद्धता की पूर्ति के बारे में आप लोगों को बताया है। अब देखते हैं कि भारत को जो है विश्व व्यापार संगठन से, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो विकासशील देश है उनके लिए जो है WTO एक क्या था, वरदान तो नहीं बल्कि एक अभिशाप के रूप में था। तो इसके कारण से जो है कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसमें जो है भारत ने अपना जो है दृष्टिकोण उसमें बताया है। तो WTO के साथ जो समझौता हुआ था उसके जो विभिन्न मुद्दे हैं उस पर भारत की कुछ अपेक्षाएं थी, जिसको जो है अपन एक एक पॉइंट में देखेंगे कि भारत ने उन मुद्दों पर क्या अपेक्षा की थी WTO से। तो इंडिया स्टैंड ऑन वेरियस इशू ऑफ WTO, तो उस पर इंडिया ने क्या स्टैंड लिया, क्या उनका नजरिया था। देखिए, पहला कृषि है। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है। तो विकासशील देश के लिए जो बॉन्ड किया गया था दरों पर, तो उस जो प्रशुल्क कटौती है उसमें जो है 36% से अधिक क्या है, कटौती नहीं होना चाहिए था। और विकासशील देशों को इस बात की भी छूट दी जानी चाहिए थी कि वे जो है आजीविका की सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों का क्या कर सके, विकास करते हुए खाद्य सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो कसौटियां हैं उनको क्या करे, ध्यान में रखे, और साथ ही जो मात्रा है और जो स्पेशल प्रोडक्ट है उसको क्या करे, स्वयं निर्धारित करे, उसको स्वयं नामांकित करे। ऐसा क्या करना था, WTO को छूट देना था, परंतु WTO ने ऐसा नहीं किया। और विश्व स्तर पर जो कृषि कीमतों में जो गिरावट आई और आयात में जो वृद्धि हुई, तो बहुत सारे खतरों का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। जो मुख्यतः विकसित देशों में क्या था, ये सीमित था, लेकिन जो विकासशील देश है उनको जो है कृषि के लिए जो समझौता किया गया था उसमें बहुत सारी खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ा था, जिसमें जो है गरीब किसान है उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की गई थी। तो जो है WTO को जो नियम बनाना था वो थोड़ा सा लोचशील बनाना था, जिससे कि गरीब किसानों के लिए और जो है अमीर किसान है दोनों में क्या कर सके, अंतर को समझ सके, क्योंकि इससे जो है देश की असमानता जो है वो और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गरीब और गरीब हो जाते हैं और अमीर जो है वो और अमीर हो जाते हैं। तो ये जो G33 का देश है भारत का, ये भी विश्वास है कि जो प्रोडक्ट है, कोई विशेष प्रोडक्ट है, उसको समय से पूर्व नहीं हटाना चाहिए। तो इसको जो है भारत ने स्वीकार नहीं किया था।
इसके बाद है गैर कृषि व्यापार। गैर कृषि वस्तुओं के लिए जो बाजार था, मार्केट फॉर नॉन एग्रीकल्चर गुड्स, तो उसमें जो दरें हैं उसको भी बढ़ाने की अनुमति जो है नहीं मिलनी चाहिए थी। और जो विकासशील देश की चिंता है उनको भी क्या करना था, ध्यान में रखना था और उसको भी लोचशील बनाना था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कृषि के लिए उसी तरह से। और जो फॉर्मूला बनाया गया था अनुबंध को लेकर के, तो उसमें भी जो है विकासशील देशों के लिए जो है ये ठीक नहीं था, क्योंकि ये जो सुझाव था वो विकसित देशों के लिए अच्छा था, लेकिन जो विकासशील देश है उनके लिए सही नहीं था। इसके बाद जो तीसरा जो था जिस पर मुद्दा उठाया था भारत ने, वो था सेवाएं, सर्विसेज को लेकर के। व्यक्तियों की जो आवाजाही है उससे संबंधित जो है अधिक विकसित देश है वो इस प्रकार से क्या करे, व्यवस्था करे, ताकि भारत के जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स है, व्यवसायी है और जो ठेके पर जो सेवाएं उपलब्ध कराने वाले हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के जो सप्लायर हैं, उनके लिए देशों में जा करके काम करने के द्वार को क्या करना, खोलना था, परंतु WTO ने ऐसा नहीं किया। और उसके नियंत्रण के संबंध में भी नियम बनाया जाना था, जिससे कि लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में क्या हो सके, स्पष्टीकरण हो सके, परंतु WTO ने उसको ध्यान में नहीं रखा। इसके अलावा रूल्स बनाए गए थे जमाखोरी, जिस एंटी डंपिंग जो है उसके नियमों को और मजबूत बनाया जाना चाहिए था। आर्थिक सहायता है और काउंटर वेलिंग मेजर्स है, प्रतिकार उपाय है, उसके भी समझौते का और विस्तार करने से क्या करना था, उसको रोक लगाना था। और विकासशील देशों को जो सुविधाएं उपलब्ध थी उसमें जो है लोचशीलता किया जाना था, जिससे के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उसको रोकना था। और कुछ जो है आजीविका और रोजगार के लिए जो निर्भर लोग हैं उनके भी हितों की रक्षा किया जाना चाहिए था, जिसके लिए नीति निर्धारण में क्या करना था, स्वतंत्रता देना था। सभी देश को थोड़ा सा स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए थी, जिससे कि सभी देश अपने रोजगार को ध्यान में रखते हुए, लोगों की आजीविकाओं को ध्यान में रखते हुए क्या कर सके, कार्य कर सके। इसके बाद जो है पांचवा है ट्रिप्स समझौता, जो कि बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है, जैसे कि शराब और मदिरा के अलावा जो भौगोलिक संकेत है उनका भी संरक्षण क्या करना था, बढ़ाना था। और पेटेंट के लिए जो एप्लीकेशन है उनका भी मानदंड क्या करना था, निश्चय करना था, जिससे कि जो ट्रिप्स समझौता है और जो जैव विविधता से समझौता है उसमें क्या कर सके, संपर्क स्थापित कर सके। तो ये 5 मुद्दे हैं जिसमें WTO के विरुद्ध जो है भारत का दृष्टिकोण था। कृषि, गैर कृषि बाजार, सेवाएं और कुछ नियम और ट्रिप्स को लेकर के जो है भारत का अपना अलग दृष्टिकोण था, जिसमें भारत का अलग विचार था कि जो विश्व व्यापार संगठन ने किया है उसमें थोड़ा सा लोचशीलता और विकसित देश और विकासशील देश दोनों के लिए जो है थोड़े जो नियम है उसमें क्या होने चाहिए थे, बदलाव होने चाहिए थे, जिससे कि सभी देश जो है स्वतंत्र होकर के क्या कर सके, अपने नीति नियमों में परिवर्तन कर सके। तो अगर 90 के दशक में जो है औद्योगिक देशों में बेरोजगारी जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो इसका कारण केवल देश में जो समस्याएं उत्पन्न हुई है वही नहीं है, बल्कि जो अन्य देशों में जो संरक्षणवाद का शोर मचा हुआ है और बहुपक्षीय व्यापार को इससे क्या हो सकता है, खतरा उत्पन्न हो सकता है। चाहे विकासशील देश में आर्थिक सुधारों के जो व्यापार है वो अवरोध खड़े किए हैं, लेकिन जो विकासशील देश के लाभ है उसमें बाजार को प्राप्त करने में खतरा क्या हो गया है, उत्पन्न हो गया है। इसी तरह से विकसित देश और विकासशील देशों के निर्यात व्यापार में जो है तरह तरह के अवरोध जो है खड़े करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण से जो है भारत में निर्यात व्यापार जो है उसको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है और भुगतान असंतुलन की जो स्थिति है वो भी स्थिति क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो
जो है WTO में थोड़ा सा नियमों में, उसके प्रावधानों में समझौते जो किए गए थे, जो करार किए गए थे, वो सभी देशों को एक समान रूप से देखकर किया जाना चाहिए था, जिसके कारण से इनमें कुछ जो है लोचशीलता आ सके और सभी देश को जो है विकास करने का अवसर मिल सके। इससे क्या हुआ है, विकसित देश और विकसित होता गया और जो विकासशील देश है वो थोड़ा सा क्या होते गया, विकास की गति से दूर हो गया, जिसके कारण से जो है विकास की जो असमानताएं हैं वो और क्या हो गई, बढ़ गई। सो स्टूडेंट, आज की क्लास जो है WTO का मैंने आप लोगों को ये अंतिम लेक्चर बताया है, ये अपना अंतिम पार्ट है, 12वां पार्ट है, जिसमें मैंने आप लोगों को WTO से रिलेटेड एक एक जानकारियां जो है बारीकी से आप लोगों को दी है, जिसमें मेरे हिसाब से सारी जानकारियां जो है WTO से रिलेटेड आ गई है। आपके सिलेबस के अंतर्गत जो WTO की जितनी जानकारी थी वो सारी जानकारी जो है मैंने आप लोगों को दे दी है। इसमें मेरे हिसाब से कोई भी टॉपिक आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से एक भी टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा है। WTO से रिलेटेड और भारत दोनों से रिलेटेड मैंने आप लोगों को सारी जानकारी जो है अपने पूरे 12 लेक्चर के माध्यम से प्रदान की है। आई होप आपने सारे लेक्चर जो है एक एक करके देखा होगा, जिससे कि आपको WTO के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी जो है हो जाएगी। आपका जो सिलेबस था लगभग जो है यूनिट 5 का मैंने आप लोगों को सारा सिलेबस बता दिया है, जिसमें सिर्फ गेट का टॉपिक बस छूटा है। गेट के भी लेक्चर आप लोग जो है जानेंगे। तो WTO से रिलेटेड जितने लेक्चर थे, जितने छोटे छोटे पार्ट्स थे, वो सारे पार्ट मैंने आप लोगों को आज कंप्लीट कर दिया है। ये जो है WTO से रिलेटेड लास्ट लेक्चर था, जिसमें मैंने जो है भारत की वचनबद्धता और भारत का जो दृष्टिकोण है उसको बताया। आई होप आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत जाती है तो ज़रूर कमेंट करें। मैं आशा करती हूँ कि मैं जो है आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ, आपके जो भी समस्या होगी उसको मैं सॉल्व करूँगी। एंड थैंक यू so much for watching lecture.